Hello students, this is Gaurav sir from MB International School, and today we are going to start first chapter of economics, that's development, and that's class 10th. Let's start with the meaning of development. Okay, before that I would like to say what is development in my own words. Is if you get mobile, it is your development. If I get money, it is my development. So guys, these are our personal developments, but we need to think about the whole nation as well. मतलब कि आपको कुछ भी चीज़ मिलती है वो आपका डेवलपमेंट, मुझे कुछ मिलता है वो मेरा डेवलपमेंट, बट बेटा हमें पूरे नेशन पूरे इंडिया की सोचनी है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, इट डज नॉट ओनली मीन पर्सनल डेवलपमेंट बट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इन टर्म्स ऑफ, ओके, इन टर्म्स ऑफ मतलब उस डेवलपमेंट में क्या क्या आता है. सिर्फ बेटा ये मनी या ये सब नहीं होता, इसमें और भी चीज़ें होती हैं. वो क्या है? फ्रीडम, मतलब आज़ादी भी चाहिए हमें. पार्टिसिपेटिव इन्वॉल्वमेंट, मतलब हम जब फैसले लिए जाएँ तो हमारी सुनी जाए. इकोनॉमिक इक्वलिटी मीन्स एवरी वन शुड बी इक्वल. सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्शन. लाइफ विद डिग्निटी, लाइफ विद रिस्पेक्ट यू कैन से, एट्सेट्रा. मतलब कि आप ये कह सकते हो कि डेवलपमेंट में सिर्फ मनी, मोबाइल या ये चीज़ें नहीं आती. डेवलपमेंट पूरा तब होता है जब अपने पास फ्रीडम, पार्टिसिपेटिव इन्वॉल्वमेंट, इकोनॉमिक इक्वलिटी, सिक्योरिटी और लाइफ विद डिग्निटी भी हों, और भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है. It is possible only through a democratic political process, and it is possible only through democracy and not from any other form of government. बेटा मोनार्किया ये सब तो नहीं मानेंगे ना अपनी बात. डेमोक्रेसी में हमें बोलने का तो हक है ना कम से कम. तो इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटीज़ कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ. तो ये डेमोक्रेसी से ही पॉसिबल है जो हमारी होप्स और पॉसिबिलिटीज़ अचीव हो पाएंगी रियल लाइफ में. होप्स और पॉसिबिलिटीज़ का मतलब है हम जो चाहते हैं. Development promises. Okay, second topic. People want things that are most important for them, which can fulfill their aspirations or desires. Okay, guys, maybe the most important thing for you is education, and for me, it is home, and for somebody, it is employment, and there are so many things. तो लोगों को वो चीज़ें चाहिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिज़ायर, जो उनकी इच्छाएं पूरी कर सकें. In fact, at time two persons or group of person may want things which are conflicting. Okay guys, sometimes it also happens कि दो इंसानों को एक ही चीज़ चाहिए और झगड़ा हो जाता है. देयर इज़ अ क्लियर एग्जांपल ऑफ दैट. एक बिल्डर है, उसे बिल्डिंग बनानी है. अब बिल्डिंग बनाने के लिए चाहिए प्लॉट, मतलब एक बहुत बड़ा एरिया. तो वहाँ से बस्ती वालों को हटाता है. तो आप देख लो ना, लड़ाई तो होगी ना. तो दो लोग यानी उनको ज़मीन चाहिए. तो गरीब लोगों को भी वो ज़मीन चाहिए, उनकी तो है ही सही पहले से. बिल्डर को भी वो ज़मीन चाहिए. तो कभी कभार दो लोगों के गोल जब एक रहते हैं तो वो कन्फ्लिक्टिंग होते हैं, यानी झगड़ा हो सकता है. कन्फ्लिक्टिंग यानी झगड़ा. सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर. सो गाइस, टू थिंग्स आर वेरी क्लियर फ्रॉम द अबाउट टॉपिक. फर्स्ट वन इज डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल. हर किसी के डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं. बिल्कुल. लाइक यू वांट मोबाइल एंड आई वांट मोर इनकम. ओके, सो वी हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर. और जो एक का डेवलपमेंट है शायद से वो दूसरे का डेवलपमेंट ना हो. मैंने आपको बिल्डर वाला एग्जांपल बताया ना कि अगर वो ज़मीन बिल्डर को मिली तो बिल्डर का डेवलपमेंट, गरीबों को मिली तो गरीबों का डेवलपमेंट. तो इट मे बी इवन डिस्ट्रक्टिव, और झगड़े भी हो सकते हैं और पॉसिबल है. इसका बहुत स्वीट सा एग्जाम्पल है. A girl wants more freedom like her brother. A girl wants more freedom like her brother, and she wants his involvement in household work. And that girl also wants her brother to work with him, to work with her in the home. But brother may not like it. But brother को ये सब पसंद नहीं है. So guys, this is called development promise. Okay. Now income and other goals. Okay, guys, you must remember income is not the only thing that you want to live well. There are many more things that you need to consider in your life. What people desire are regular work. We need regular work, not just for 2 or 3 days. We need regular work, better wages. We want better income, or you can say better wages, and decent prices for their crops or other product that they produce. Okay, farmer produces crops and any other product. So farmer wants decent price. Okay, मतलब farmer को अच्छी प्राइस चाहिए अपनी क्रॉप्स की या कोई भी प्रोडक्ट की जो वो प्रोड्यूस करता है. In other words, we want more and more income. Okay, that's fine. We all want more and more income. But beta, along with income, there are many more things. We also want things like equal treatment. We need equality. We should be treated equally, irrespective of caste, age, gender, or any other thing. We all should be treated equally in society. We want freedom. We want security. And we want respect for others and respect for ourselves as well.
So beta, along with income, there are many more things that are important for development, and you may say equal treatment, freedom, security, and respect for others. In some cases, this may be more important than more income or more consumption. Guys, more income or more consumption are same things. So third point says in some cases equal treatment, freedom means the things written in second topic are more important than more income or more consumption, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट वी नीड टू लिव. मतलब सिर्फ हमें मटेरियल गुड्स ही नहीं चाहिए. मटेरियल गुड्स बच्चों वो होता है जो तुम हाथ से छू पाओ, जैसे मोबाइल या कार जो भी है. और नॉन मटेरियल गुड्स जो तुम हाथ से नहीं छू पाओ पर दिल में महसूस कर पाओ, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम तुम्हें चाहिए नहीं. अगर तुम्हें पैसा मिले, अगर रिस्पेक्ट ना मिले, तुम्हें कोई अच्छे से ट्रीट ना करे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा. ओके. फोर्थ पॉइंट, सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स. तो डेवलपमेंट के लिए लोग ऐसी चीज़ों को देखते हैं जिसमें मिक्स हो सब कुछ. मतलब मनी हो, रिस्पेक्ट हो, लव हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो, फ्रीडम हो, सिक्योरिटी हो. तो डेवलपमेंट का मतलब मोर एंड मोर इनकम या मोर एंड मोर मोबाइल नहीं होता. इक्वल ट्रीटमेंट भी आता है उसमें, फ्रीडम भी आता है. ध्यान रखना बच्चे. फिफ्थ पॉइंट, बियॉन्ड मनी वी नीड सेटिस्फैक्शन. दैट्स अ वेरी नाइस पॉइंट. वी नीड सेटिस्फैक्शन because satisfied life is better than successful life. Smile on everybody's face and other things that we mentioned above. We want more and more things. If we have got all these things, we can say we are developed. If we have got everything, then we can say we are developed. Like you have got more money, you have got a good mobile. Along with that, you are getting equal treatment, freedom from society, security and respect for others, or respect for yourself as well. National development. Now guys, we need to move from personal development to national development. Means we need to think about the whole country. First point, it is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. Guys, it is very important to keep in mind that different person can have different goals, and you know that, as well as conflicting goals. Notions means ideas or goals, you can say anything, like it is written in hard words on the right hand side. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन. ये बात बहुत ज़रूरी है माइंड में डालना कि अलग अलग लोगों के कुड हैव डिफरेंट गोल्स भी हो सकते हैं, तो वो तो ठीक है. एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस, और अलग अलग भी हो सकते हैं जिससे झगड़े होते हैं, ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट. मतलब आप चाहोगे कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, कोई जाएगा कंट्री में बहुत ज़्यादा फूड हो, तो हर किसी के लिए डेवलपमेंट की कंडीशन और डेफिनेशन अलग अलग है. National development means thinking about fair and just path for all. National development means thinking about that path which is good for all. Means we can say fair and just. Fair and just means good path. Means which benefits everybody. Whether there is a better way of doing things, क्या किसी चीज़ को करने का और भी अच्छी तरीका है? Okay. Third point, under national development, priority is given to those goals. National development में priority जैसे आप importance कहते हो, उन गोल्स को दी जाती है या उन गोल्स को देती है सरकार विच बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जिससे सबका भला हो. बच्चे चाहते तो सब लोग कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन सरकार सबकी मांग तो पूरी नहीं कर सकती ना. सरकार वही चीज़ पूरी करती है जिसकी देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमेशा एक ही चीज़ की रहती है, वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. सो गाइज, दिस इज़ गौरव एंड टुडे अ फर्स्ट लेक्चर एंड्स. थैंक यू.